और हरदा हादसे से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। पटाखा फैक्ट्री में आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे वाली जगह पर बचाव कार्य खत्म हो चुका है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हादसे वाले स्थान पर पहुंचेंगे। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे से जुड़े 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री के जो मालिक है समेत 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। कल ये तस्वीरें सामने आई। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हरदा मध्य प्रदेश दहल गया। एक्शन क्या लिया गया है? 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। अभी भी घायलों का जो इलाज है वो जारी है। 175 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। हरदा हादसे पर एसडीएम ने कहा है कि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। अब मलबे में बची आग को बुझाया जा रहा है। जो बेसमेंट है और बची हुई बिल्डिंग है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीएम ने बताया कि मलबे में कोई शव नहीं मिला है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था। मलबा हटाने का कार्य जारी था, वो अब समाप्त हो चुका है। रात भर चला, क्या रेस्क्यू अभी चल रहा है या फिर बंद कर दिया गया है? नहीं, रेस्क्यू में जो है ना कहीं कहीं मतलब जो मलबे के अंदर जो आग है कहीं मतलब मामूली सा तो वो रह गया, तो उसको डबल से या तीसरी बार भी हम पानी के माध्यम से जो आग बुझाई जा रही है। बाकी अब रेस्क्यू समाप्त हो गया लगभग। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग समाप्त हो गया। जो घायल हैं वो कितने घायल हैं, अभी कितनी मौत है? घायल और जो डेथ की जो संख्या थी वो कल ही मतलब जो हुई। इसके अलावा हमको अभी जो मलबे और हटाने में या पानी से मतलब जो उसको किया जाने में रेस्क्यू में अभी तक कोई डेथ का मतलब नीचे कोई बेसमेंट की जानकारी थी आया है। बाकी हमने पानी से पूरा बेसमेंट को खंगाला जा चुका है। हाँ, बाकी हमने पानी से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, एक बिल्डिंग खड़ी हुई जो दिखाई दे रही है उसमें कहा जा रहा था कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, वहाँ भी रेस्क्यू टीम पहुंची। सारे बिल्डिंग हमने वो कवर कर लिए हैं, जो जिसमें सब सारी चीज अंदर जाके देख लिया है। कहीं कुछ है नहीं। अभी सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आग बुझ गई है। मामूली कहीं कहीं मतलब मलबे में हो सकता है तो उसको पानी डबल से डलवा रहे हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया, लगभग समाप्त होगा। 18 से 20 घंटे होने को हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जो जेसीबी और पोकलेन की मशीनें थी वो खड़ी हुई आपको नजर आएंगी और जो कहीं छिटपुट आग है मलबे के भीतर उसे अब बुझाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम मौजूद थे हमारे साथ, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म कर दिया गया है। मौत का आंकड़ा 11 पर ही है। अभी तक नई मौत रजिस्टर्ड नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, हरदा। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। बची हुई आग को बुझाने का कार्य लगातार जारी है। तो वहीं इस पूरे घटना के बाद कई लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। पीड़ितों का क्या कुछ कहना, एक बार सुन लेते हैं। उस टाइम मैं घर पे ही थी, घर के बाहर ही खड़ी थी। आपको कुल 3 मिनट बाद पहले तो नॉर्मल ही था, पीछे से थोड़ा सा धुआं ही उठा था और बाद में सेकंड ब्लास्ट में हम भागने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में तो सभी कुछ खत्म हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये कल तस्वीरें सामने आई तो हरदा मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर दहल गया। और साथ ही ये तस्वीरें जब सामने आई, एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और कई लोगों का ऐसा कहना था कि आसपास की जमीन हिल रही थी, पत्थर उचक रहे थे, उनके घर तक पहुंचे, घरों को नुकसान पहुंचा है। 11 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिली है, कई लोग घायल हुए हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, देखिए, जब से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है उनका डंडा लगातार चल रहा है, कड़ी कार्रवाई की वो अब बात भी कह रहे हैं हरदा हादसे के बाद। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसकी लापरवाही, इस पूरे हादसे के पीछे कौन है, अब तक की क्या कार्रवाई हुई है और साथ ही घायलों की क्या स्थिति है, विस्तार से बताएं। देखिए, कार्रवाई के नाम पर अब तक इस कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे वक्त से कंपनी का संचालन कर रहे थे। हरदा में मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगी तो अभी भी जो आग की धधक है वो बरकरार है। रह रहकर धुएं का गुबार दिखाई देता है। इसके साथ ही छोटे मोटे विस्फोट भी, पटाखों की आवाज सुनाई देती है। अभी भी इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में बारूद कैसे रखा गया, क्योंकि ये जो हादसा पहला हादसा नहीं, इसके पहले भी 2-3 छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा है।
देखिए अभी जो पोकलेन की मशीनें हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो सर्चिंग कर रही है। 18 से 20 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक मवेशी जो पूरी तरीके से झुलस गया है। वो मवेशी जिंदा तो है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे कई मवेशी जल गए हैं जो आसपास के घर हैं। विस्फोट का अंदाजा लगाइए कितना तेज यहां पर धमाका हुआ होगा। इन घरों की छतें उड़ गई हैं, जो बगल की दीवारें हैं उनमें दरार आ गई है, कुछ दीवारें गिरी भी हैं। जहां टीन शेड है वो टीन शेड पूरी तरीके से उड़ गया। जब यह हादसा हुआ तो यहां से करीब 20 किलोमीटर तक भूकंप के झटके जैसे महसूस किए गए। आसपास के कई 2 दर्जन से ज्यादा घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटनास्थल के आसपास की तस्वीर देखिए, ये जिंदा चटाई की लड़ी है, यानी कि अगर इसमें अभी आग लगाई जाए तो ये इसमें आवाज और जो विस्फोटक सामग्रियां हैं वो विस्फोट करती हुई सुनाई देंगी। आसपास कई किलोमीटर तक आपको जिंदा बम, जिंदा पटाखे दिखाई देंगे। और धमाका इतना तेज था क्योंकि ये सड़क से लगा हुआ इलाका है और जहां से लोग गुजरते थे। अभी भी ये जो यहाँ पर सुतली बम बनती है, सुतली बम की जो बंडलें हैं उनमें आग बरकरार है और काफी दूर तक इसी तरीके की स्थिति है। आसपास के 1-2 किलोमीटर तक ये बंडल्स भी उड़कर पहुंचे हैं और जो यहाँ के कंक्रीट थे, क्योंकि ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी जहां पर विस्फोटक सामग्रियां, पटाखे बनाए जाते थे। आकाश, पूरी स्थिति आप बता रहे हैं लगातार। और आज ये भी जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटना स्थल पर पहुंचेंगे, वहां का भी जायजा लेंगे और उन्होंने कह दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी।